और मैं ये चाहता हूं कि नरसिंहानंद की हत्या के साथ ही वो युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन हर हिंदू को यहां दिमाग में और यहां दिल में अपने बच्चे और अपनी बेटियां रखनी पड़ेंगी। शिवम, तुम्हारे हमारी दोस्ती को कितने दिन हो गए? तुमने कोई दूसरी बात सुनी है मेरे मुंह से कभी? मतलब ही नहीं। आप तो नींद में भी, मैं आपके साथ जब वहां पे सोए थे, हम बाहर गए थे, आप तो नींद में भी जिहाद जिहाद बोलते हैं। मैं तेरे दान पर जीवित हूँ, मैं तेरी दी हुई रोटी खाता हूँ, मैं तेरा कुत्ता हूँ, कुत्ता। कहता हूँ चलो तुम मुझे साधु मत मानो, हिंदूवादी भी मत मानो, कुत्ता तो मान लो। भाई आपसे और पटेल साहब से, सभी लोगों से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा निवेदन यह है कि दुनिया बच जाएगी अगर सनातन बच गया तो। इस समय भारत में जो हमारी सबसे बड़ा खतरा है ना, भारत में खतरा सबसे बड़ा यह है कि लगभग 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 40 करोड़ हिंदुओं का, और 50 करोड़ हिंदू जो है कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में। 50 करोड़ हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे तलवार की नोक। जब ये तलवार की नोक, अपने आप डर की वजह से भी, तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग डर की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस्लाम की आबादी और इस्लाम की ताकत दुनिया में इतनी बड़ी होगी कि दुनिया इसके सामने टिक नहीं पाएगी। हमने अगर सनातन को और भारत को नहीं बचाया, और इसका जो उपाय है वो केवल ये है कि खड़े होकर सच बोलना, बिल्कुल नंगा सच दुनिया को बताना। आप लोग ये काम कर सकते। देखो, मेरा मतलब, मैं जो आज इतना कड़वा हूं, उसका कारण यह है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि इस्लाम के जिहादी किसी भी कीमत पर मुझे मार देंगे। मैं अपना काम कर चुका हूं, जितना मुझे करना था हेमंत भाई मैं कर चुका। अब मेरा जितने दिन जिंदा रह जाऊं, क्योंकि मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं। जिस दिन से मेरे 1 तारीख को जिस दिन से वो हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जब से मुसलमानों ने कहा इसे मार दो, उस दिन से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। उस दिन से बॉक्सिंग की और पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सारे लड़कों को लगा दिया, सारे लड़के हमारे मंदिर के केवल यही कर रहे हैं कि बॉक्सिंग और पहलवानी, और सारे पैसे डाल दिए हथियारों में। जितने भी पैसे कहीं से आ रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं बनाया, हम केवल हथियार खरीद रहे हैं, केवल हथियार। जिसका भी लाइसेंस है भाई, खरीद लो हथियार, पैसे हम दे देंगे, ठीक है ना। हमारा केवल इस टाइम जो टारगेट है केवल ये है कि मुझे जिस दिन मुसलमान जिहादी मारने आएंगे ना, तो उन्हें पता चले कि वो किसी को मारने गए थे। तो मेरी कहानी तो लगभग शिवम पूरी हो चुकी है, देखो। और मेरे में ऊर्जा भी, देखो मैं अब, क्योंकि अपनी जान बचाना भी, अगर मुझे बहुत आसानी से मुसलमानों ने मार दिया, और जो मारने में अभी कोई कसर तो है नहीं, तो शिवम उसके बाद हिंदुओं का हौसला कितना टूटना है, इससे केवल वो व्यक्ति महसूस कर सकता। मार तो मुझे देंगे ही, मेरा काम केवल ये है कि मैं बहुत मजबूती से लड़ूं और दिलेरी से लड़ता हुआ मारा जाऊं। मेरा केवल इतना काम है। तो शिवम, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक कार्य कर रहा था मैं, विश्व धर्म संसद। मैं रहूं ना रहूं, सारे एनआरआईओ को मेरी ये इवेंट सक्सेस करवानी चाहिए। बहुत कम चांस है कि मैं 15 दिसंबर से पहले 15 दिसंबर देखूंगा, इसके चांस 0% के लगभग है, 0 के लगभग। लेकिन मैंने खूब, मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूं, गाली भी दे रहा हूं सारे हिंदुओं को, लेकिन गाली इसलिए दे रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप सब जीवित रहो, आपके बच्चे जीवित रहें, आपकी बेटियां पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन काटें। ये मत देखो कि मैं गाली कितनी दे रहा हूं, ये देखो कि मैं गाली क्यों दे रहा हूं और किन परिस्थितियों में दे रहा हूं। केवल ये चाहता हूं मेरा धर्म बचे। शिवम, तुम्हारे हमारी दोस्ती को कितने दिन हो गए? तुमने कोई दूसरी बात सुनी है मेरे मुंह से कभी? मतलब ही नहीं। आप तो नींद में भी, मैं आपके साथ जब वहां पे सोए थे, हम बाहर गए थे, आप तो नींद में भी जिहाद जिहाद बोलते हैं। तो शिवम, मेरा कहना केवल इतना है हिंदुओं से कि विश्व धर्म संसद को ऐतिहासिक बनाओ। मेरे कत्ल के बाद पूरी ईसाइयत का ध्यान मेरे पे जाना है, पूरी ईसाइयत, पूरी यहूदियत,
क्योंकि एक एक ईसाई, एक एक यहूदी जो इस्लाम के बारे में जानता है ना, आज वो नरसिंहानंद को वॉच कर रहा है। मेरे से जुड़ो या मत जुड़ो वो अलग बात है, लेकिन जो विचार मैं दे रहा हूं, मैं अपने सभी भाइयों से, बेटों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस पे मनन करो, चिंतन करो, और अगर ये ठीक लगे तो इसे एक्टिवेट करो, इस पे लग जाओ सारे। केवल संघर्ष हमारे बच्चों को बचा सकता है। केवल संघर्ष हमारी बेटियों की मंडी लगने से बचा सकता है। केवल संघर्ष हमारे धर्म को बचा सकता है। और संघर्ष भी कितना? महाभारत से भी कम से कम 100 गुना बड़ा युद्ध हमारी प्रतीक्षा में है, जो लड़ना ही पड़ेगा। धरती की कोई भी ताकत उस युद्ध को टाल नहीं सकती। और मैं ये चाहता हूं कि नरसिंहानंद की हत्या के साथ ही वो युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन हर हिंदू को यहां दिमाग में और यहां दिल में अपने बच्चे और अपनी बेटियां रखनी पड़ेंगी। आत्मसम्मान रखना पड़ेगा, आत्मगौरव रखना पड़ेगा। नरसिंहानंद आते जाते रहते हैं, नरसिंहानंद की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस बेटी की कीमत है जिसे अपने खून से, अपने शरीर से हम पैदा करते हैं। उस बेटे की कीमत है जिसे हमारे घर की औरतें 9 महीने अपने पेट में रखती हैं। हमारे उन पूर्वजों की कीमत है जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया लेकिन हमें हिंदू बनाए रखा। उनके लिए लड़ो, उनके लिए लड़ाई को यहां लाओ, और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आश्रित मत हो जो मुसलमानों से दोस्ती करता है। जो मुसलमानों का हो गया वो तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे तुम उसके कितने हो लो, लेकिन जो एक बार मुसलमानों का हो गया वो फिर किसी और का नहीं हो सकता। वो किसी का नहीं हो सकता, और अगर आज भी नहीं समझे तो कोई समझाने वाला फिर बार बार नहीं आएगा। और अवतार तो युगों युगों में जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक अवतार का नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज। अरे नहीं, ये है गुरुदेव, ये है। ये इसलिए नहीं है कि आप कैमरे पे, ये दुनिया जानती है गुरुदेव। जो आपने बोला कि 20-21 लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये भी दुनिया जानती है कि 20-21 अब दिख रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, हम तो वो दिन भी याद करते हैं। दीपक भाई के साथ मैं रोज यहाँ पे लाइव बैठता हूँ। हम वो दिन याद करते हैं जब 25 साल पहले आप सभा में जाया करते थे और एक माइक वाला होता था और एक बंदा दरी पे सुनने वाला, और बोलने वाले आप 3 लोग होते थे। मतलब वक्ता तो 3, श्रोता 1 और एक माइक वाला। आपने जब संघर्ष किया है ना गुरुदेव, वो संघर्ष मैं पीछे खड़ा है। 25 वर्ष का संघर्ष आपके पीछे। सबको एक बात बताना चाहता हूं शिवम, मोदी के लिए लड़ने वालों में हमसे बड़ा भारत में कोई नहीं है। या तो मोदी के लिए हम लड़े, या सोनिया गांधी से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लड़े जी। या तो मोदी के लिए हम लड़े, मोदी के लिए, या सोनिया गांधी से लड़ गए। वो मोदी के लिए नहीं लड़ रहे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हें सोनिया गांधी से नफरत थी। सोनिया से लड़े डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और मोदी के लिए लड़े हम। आज जब लोग हमें मोदी का विरोधी बताते हैं ना, तो मुझे इतना दुख होता। मैं कहता मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं भाई, मैं तेरा समर्थक हूं। मैं तेरे दान पर जीवित हूं, मैं तेरी दी हुई रोटी खाता हूं, मैं तेरा कुत्ता हूं। कुत्ता शेर है, शेर। कुत्ता भी अपने मालिक को देखता है ना। अगर कुत्ता अपने मालिक पे खतरा देखता है तो वो भौंकने लगता है। शिवम, मैं हिंदुओं को समझाना चाहता हूं कि अरे मुझे कुत्ते के जितना तो मानो। मैं तुम्हारा दिया हुआ खाता हूं और तुम पे खतरा देखकर भौंक रहा हूं। मैं हिंदुओं से कहता हूं, चलो तुम मुझे साधु मत मानो, हिंदूवादी भी मत मानो, कुत्ता तो मान लो। केवल इसलिए भौंक रहा हूं कि तुम खतरे में हो। और मैंने अपने जीवन के 23 साल केवल हिंदुओं की भीख पर काटे हैं, केवल हिंदुओं की भीख पर। बहुत बड़े, मतलब आपने इतने सरल वाक्यों में समझा दिया कि जो तलखी है, जो शब्द हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने लोगों पे खतरा देख रहा हूं।
और मैं अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, बावजूद इसके कि मैं जानता हूं मेरे कुछ शब्दों से नहीं देखना चाहता, सपोर्ट करने के लिए भी लोग बैठे हैं, शायद वो सपोर्ट भी रोक लेंगे, बट आई डोंट केयर दैट थिंग। मेरे लिए सबसे पहले मेरे लोगों की जिंदगी है। ये बात आपने बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट करी है। अरे मरन दो आपको बहुत सबको, काफी लोगों को जो